आयन एल्डरग्लन के भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजरता है। उसकी युवा जिज्ञासा उसे परिचित स्टॉलों से दूर खींचती है। वह एक संकरी गली में भटक जाता है। उसके पीछे बाजार की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा उसकी नजर में आता है, जिसके सतह पर एक घंटे का चश्मा खुदा हुआ है, जो भूली हुई रहस्यमय बातों का संकेत देता है। उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। अयान हिचकिचाता है, जो जीर्ण शीर्ण दरवाजे के पीछे छिपे रहस्यों की ओर आकर्षित होता है। अयान एक घड़ी की दुकान में कदम रखता है, जिसका धुंधला इंटीरियर अनकही बातों का संकेत देता है। घड़ियां एक साथ टिक टिक करती हैं। उनके हाथ समय में जमे हुए हैं। उनके चेहरे धूल से ढके हुए हैं। एक बूढ़ा आदमी डेस्क के पीछे बैठा है। उसके चांदी के बाल हल्की रोशनी में चमक रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति शांति से मुस्कुराते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बूढ़ा आदमी हाथ बढ़ाता है। एक सुनहरी पॉकेट घड़ी पेश करता है। यह लो। यह सुनहरी पॉकेट घड़ी। अयान दरवाजे से अंदर घुसा। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसकी कांपती उंगलियां एक सुनहरी घड़ी की कुंडी से जूझती हैं और अंत में यह खुल जाती है। एक चकाचौंध सुनहरी रोशनी फूटती है। अयान को निगल जाती है, क्योंकि समय ही उसके चारों ओर रुक जाता है। एक छायादार आकृति, द वॉचर, ईथर से प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति ठंडी है। प्रेक्षक की आवाज गूंजती है। अब समय मेरा है। अयान की आंखों में अवज्ञा भड़क उठती है, क्योंकि वह वॉचर पर एक चमकता हुआ नीला गियर फेंकता है, जो धुएं के भंवर में गायब हो जाता है। सितारों से भरे आकाश के नीचे युवा जैन अपनी छत पर खड़ा है। रात की हवा रहस्य लिए हुए है। अचानक आग अंधेरे में फैल जाती है। एक आग का गोला गांव के ठीक बाहर टीलों में गिरता है, जिससे शांति हिल जाती है। जैन का दिल धड़कता है। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण है। रात के आवरण में जैन रेत के टीलों पर बेतहाशा दौड़ता है। एक आग का प्रकाश उसे आगे खींच रहा है। उसके सामने एक जलता हुआ गड्ढा धधक रहा है, जिसकी लपटें एक विशाल पंख के चारों ओर नाच रही हैं। वह घुटने टेकता है। उसका हाथ नरक में पहुंचता है। फिर भी पंख का स्पर्श कोई दर्द नहीं देता, केवल गर्मी देता है। जैसे ही वह पंख को ऊपर उठाता है, रात में एक आवाज गूंजती है, तुम अंतिम ज्वाला रक्षक हो। जैन दादा हलीम गांव के बुजुर्ग से मिलता है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। दादर हलीम के होठों से एक आह निकलती है, क्योंकि पंख प्रकट होता है। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। दादा हलीम फुसफुसाते हैं, यह पृथ्वी से नहीं है, यह फीनिक्स क्षेत्र से है। जिसके पास अग्निपंख है, वह अंधेरे में प्रकाश ला सकता है या दुनिया को जला सकता है। दादा हलीम ने जैन को एक प्राचीन स्क्रॉल देते हुए चेतावनी दी। जैन रात की शांति में अकेला पंख को कसकर पकड़ता है। उसकी उंगलियों के चारों ओर चिंगारियां नाचती हैं, क्योंकि वह इसकी शक्ति को अनलॉक करने का प्रयास करता है। एक ठंडी फुसफुसाहट रात को चीरती है। फीनिक्स मर रहा है। इससे पहले कि वह हमेशा के लिए खो जाए, तुम्हें लौ वापस करनी होगी।